छात्र ने ही कह दिया और बड़े बड़े टीचर का खुलासा भी हो गया। जो सिर्फ हवा पानी करते थे और जो सिर्फ सोशल मीडिया पर सिर्फ मीडियाबाजी करते थे, उनका कुछ नहीं लड़ा है। और आशीष सर साबित किए, बहुत सारे बच्चे सर से मिलने आए और सर जितने भी आरक्षण मिलते हैं, चाहे वो बीसी के लिए मिल रहे हों, ईडब्ल्यूएस के लिए मिल रहे हों, एससी एसटी के लिए मिल रहे हों या फिर वुमेन्स के लिए मिल रहे हों, वो उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। रिजल्ट आएगी और जहां तक विभाग में ये बातें चल रही हैं, आप ये मानकर चलिए कि 5 सितंबर से पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं बीएसपीसीएल, जो कि आप लोग आंसर किया गया और आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहेगा और कौन कौन से एग्जाम का आपको रिजल्ट भी दे दिया गया, ज्वाइनिंग भी हो गया और कौन कौन से बचा हुआ सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष सर है। आशीष सर के पास काफी डिटेल में नॉलेज रहता है, जो भी देते हैं ऑथेंटिक देते हैं। और आपको बता दें, बीएसपीसीएल में किसी का सबसे ज्यादा वीडियो अगर सर्च किया जाता है यूट्यूब पर और इन्फॉर्मेशन के लिए, तो खासतौर से आशीष सर है और बहुत सारे छात्र अभी मिलने भी आए हुए हैं। तो सर से जानेंगे कि आखिरकार कब तक रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। सर देखिए, रिजल्ट बीएसपीसीएल के रिजल्ट की जहां तक बात है तो बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगी और जहां तक विभाग में ये बातें चल रही हैं, आप ये मानकर चलिए कि 5 सितंबर से पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और बच्चों की ज्वाइनिंग भी आचार संहिता लागू होने से पहले हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी हाल ही में आप देख रहे हैं जीटीओ का, जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई और डीवी के जस्ट अगले दिन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया गया और बच्चे ज्वाइन करने की प्रक्रिया में मूव कर चुके हैं। इसलिए बहुत तेज गति से सारी एक्टिविटी होगी और चुनाव में सरकार को जाना है, इसका एडवांटेज भी गवर्नमेंट लेना चाहेगी। और फिर एक सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम हर बार किया जाता है सभी अलग अलग नियुक्तियों में, यहाँ पर भी होगा और वो सब कुछ 22 सितंबर से पहले कराया जाएगा। इसलिए पूरी तरह से मुझे लगता है कि आश्वस्त रहना है कि रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर बहुत सारे शिफ्ट में क्या था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ट्रेड और कंप्यूटर में थोड़ा हार्ड था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम तो हार्ड शिफ्ट में पकड़ा गए, तो मेरा कितना मार्क्स बढ़ेगा। बहुत सारे में थोड़ा कंप्यूटर का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उतना लो लेवल का है, तो हाई लेवल का है। इसमें सर कैसे कंपेरिजन किया जाएगा और कितना मार्क्स बढ़ाया जाएगा। सर देखिए, ऐसा है कि इसी चीजों को मेंटेन करने के लिए जो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन कठिन है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट है, किसी में थोड़े आसान भी प्रतीत होते हैं, इसी को बैलेंस में लाने के लिए जेड मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन मेथड का प्रयोग बीएसपीसीएल करती है, जिसके कारण हर स्तर के छात्रों को इक्वल करके तब मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। छात्रों का मार्क्स आप ये समझ सकते हैं कि 4 से 8 मार्क्स का वेरिएशन जरूर देखने को मिल सकता है और इसके वजह से कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं अंतर भी आएगा। इसके अलावा सर बताइए, क्या अब डीवी को लेकर, डीवी में सर क्या क्या ले जाना है और क्या डीवी के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि बाहर हो जाते हैं, तो सर क्या क्या डीवी में ले जाना है ताकि उनका इतना सारा मेहनत करने के बाद जो परिणाम फल आएगा, ताकि उसमें सर उनको दिक्कत ना हो, उनका फाइनल सिलेक्शन से कोई दिक्कत ना आए। सर देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि बीएसपीसीएल सिंगल रिजल्ट, सिंगल डीवी और फाइनल ज्वाइनिंग देती है। तो 2156 पद टेक्नीशियन के लिए हैं, तो 2156 छात्रों का ही रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट में ये बातें स्पष्ट हैं कि 35% सीटें महिलाओं की हैं, तो 35% सीटों पर तो महिलाओं का ही निश्चित रूप से चयन होगा। सपोज टू बी दैट, अगर रही बात आपके डीवी की, तो डीवी में जो 2018 में बच्चे छठे थे, वो वही छात्र छठे थे जो जिन बच्चों ने गलत इंफॉर्मेशन दिया था, मिस इंफॉर्मेशन दिया था। मतलब जब आप लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो हमारी थी न्यूनतम, वो थी ITI इलेक्ट्रीशियन, लेकिन कई बच्चे फीटर वाले ने भी फॉर्म भर दिया था इलेक्ट्रीशियन करके, कई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भर दिया था, कई छात्रों की अप्रेंटिसशिप के बाद का सर्टिफिकेट था, तो उन्हीं लोगों को रिजेक्ट किया गया है। अगर आपने मिस इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपकी सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। जहां कुछ सवाल बच्चों के रहते हैं, मेरे पिताजी का नाम में कहीं मिस है या कहीं पर हमने मार्कशीट की जगह पर हमने सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर मार्कशीट का नंबर डाल दिया, यूनिवर्सिटी की जगह पर हमने NCVT लिख दिया, तो ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन सब को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी है। इस बचे हुए समय में अगर आप सुधार कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो सारी चीजें ऑथेंटिक होने के बाद आप वहां पर एफिडेविट दे करके इस समस्या से बच सकते हैं, इसका बहुत नुकसान नहीं होगा। इसलिए जितने भी छात्रों को मैंने कट ऑफ अलग अलग चैनलों के माध्यम से और आपके माध्यम से भी जो मैंने बताया है, अगर आपका मार्क्स उस समान स्तर से ऊपर है तो आप अभी कम से कम ओरिजिनल मैट्रिक का मार्कशीट
ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का, साथ ही साथ ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। 2025 का बना हुआ जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र आप एकत्रित कर ले। 2025 मार्च के बाद का आप बनवा लें, अगर है तो सही है, नहीं तो आप बनवा लें। अभी फिलहाल इतने ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और वहां पर आपका नाम होगा, देन मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो ज्वाइनिंग से पहले आपको बनवानी है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर पर्ची कटाएंगे, आपकी एक सामान्य जांच होगी, चेकअप होगी, और देन आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एफिडेविट देना पड़ता है। अगर आपका कहीं कोई क्वेरी होती है या कहीं ऑब्जेक्शन BSPSL डालती है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट सिविल कोर्ट में जाकर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना पड़ेगा। फिर एक बॉन्ड एफिडेविट है, वो ज्वाइनिंग से पहले आपको सिविल कोर्ट से बनवाना होगा। उसके बाद आपको साथियों दहेज वगैरह का एक अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग, तो वो भी आप सिविल कोर्ट से जाकर के बनवाएंगे। ये सारी चीजें आपको सामान्य प्रक्रिया के तहत हो जाती है। इन सारे एडिशनल चीजों के लिए आप अभी परेशान मत होइए। फिलहाल जाति आय आवासीय 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, इन सभी चीजों को आप कलेक्ट कर लें और फिर थोड़ा सा वेट करें और बहुत ही जल्द आपकी इंतजार खत्म होगी और रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्द आएगा। इसके अलावा सर बोला जाता है कि जो डोमिसाइल की बात कर रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम में डोमिसाइल लागू होगा, तो इसमें सर क्या है, तो पहले वाली वैकेंसी है, तो क्या डोमिसाइल इसमें लागू रहेगा या इसमें सर क्या इसके लिए कोई नया प्रावधान को अगर आया है क्या? देखिए, ये डोमिसाइल को लेकर के एक बात स्पष्ट है कि राज्यवार जितने भी आरक्षण मिलते हैं, चाहे वो BC के लिए मिल रहे हो, EWS के लिए मिल रहे हो, SC ST के लिए मिल रहे हो या फिर वुमेन्स के लिए मिल रहे हो, वो उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं या किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको इस राज्य के किसी भी आरक्षण की पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने स्टेट में, अदर स्टेट में अगर SC हैं, तो यहाँ पर UR ही आप ट्रीट किए जाएंगे और UR के अंदर ही आपकी रिजल्ट बनेगी। जहां तक बात महिलाओं की है, तो महिलाओं में भी डोमिसाइल का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी बच्चियां बिहार स्टेट की रहने वाली हैं और उन्होंने बिहार से 10th और 12th कर लिया है, यानी कि मैट्रिक कम से कम बिहार से है, तो उनको तो नेचुरली जिस भी कास्ट में आती हैं उसको उसका लाभ नेचुरली मिलना ही मिलना है। और UR के लिए भी जो हमारी सीटें सेव रखी गई हैं, सपोज कर लीजिए गर्ल्स के लिए, तो उस पर भी हमारे बिहार की ही गर्ल्स को मौका मिलेगा। उसके बचे हुए सीटों पर ही अदर स्टेट की लड़कियां फाइट करेंगी। यानी गर्ल्स के लिए 3-4 दिन पहले भी पेपर में स्टेटमेंट CM साहब का आया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं के लिए रनिंग वैकेंसी में भी 35% का आरक्षण डोमिसाइल पॉलिसी के तहत लागू किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देख सकते हैं कि आशीष सर हर सवाल का काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया। सर लास्ट में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आपसे काफी उम्मीद लगाए हैं और आपके वीडियो को सर काफी बच्चे काफी सर्च मानते करते हैं और आप एक विश्वास करते हैं, तो सर बताइए कि और विश्वास बनाने के आप क्या करेंगे आगे सर? देखिए, अभी तो मैं यही कहूंगा कि एक सच जिसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, 3 लाख प्लस छात्रों ने एग्जाम दिया है और रिजल्ट अमूमन 2156 का ही आना है, तो बहुत ही ज्यादा छात्रों को निराशा भी हाथ लगनी है। तो आप ये जरूर मंथन करें कि आखिर क्या कमी रह गई, किस वजह से हम मिस कर सकते हैं, आखिर हम एक जो नॉर्मल रेंज है मार्क्स का, अगर उससे हम पीछे हैं तो किस वजह से हैं। उन सारी कमियों को आप ध्यान में रखें और अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि टेक्निकल भर्तियों में ट्रेड एक बड़ा मायने रखता है और ट्रेड पर आपकी पकड़ मजबूत हो, इसके लिए आपको सतत प्रगतिशील रहना होगा और कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी को मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि 10 दिन 5 दिन पढ़कर रिजल्ट हो जाएगा, शायद ये संभव नहीं है और कंसेप्ट को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ बनाने के लिए आप निरंतर अध्ययन करते रहें, अनवरत लगे रहें। कई सारी वैकेंसी राज्य में टेक्निकल की भी आने वाली हैं जो कि पाइपलाइन में है और मुझे लगता है वो आपको 5 सितंबर तक में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अधियाचनाएं भेजी जा चुकी हैं, उसका डिटेल आना शुरू हो गया है और चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने होगी। अगर उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी को मेंटेन रखें, बस यही एक सबसे बड़ा संकल्प लेकर आप चलें, जरूर सफलता मिल जाएगी। तो देख सकते हैं कि आशीष सर का साफ कहना है कि आप लोग निरंतर प्रयास कीजिए और जो सर के द्वारा कंटेंट दिया जाता है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस बार छात्र ने ही कह दिया और बड़े बड़े टीचर का खुलासा भी हो गया, जो सिर्फ हवा पानी करते थे और जो सिर्फ सोशल मीडिया पर सिर्फ मीडियाबाजी करते थे, उनका कुछ नहीं लड़ा है। और आशीष सर साबित किए, बहुत सारे बच्चे सर से मिलने आए और सर से मिलते हैं तो बच्चे काफी कहते हैं कि सर जो आप कंटेंट दिए उस पर भरोसा हुआ और लगता है कि सर इस बार बेरोजगारी का धब्बा
को समाप्त करेंगे। तो आशीष सर काफी बेहतरीन टीचर है और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाते भी है और मेहनत भी करते हैं। तो सर का भी आप लोग साथ दीजिए। पूरा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर सर के पास अच्छा नॉलेज रहता है तो हम आएंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और वीडियो बनाकर उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद।